साथियों को धन्यवाद देते हैं और खास तौर से अपने अध्यक्ष जी और अन्य जो इसके साथ जुड़े हुए लोग अपने आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो ये है कि इसको मतलब भारतीय स्तर पर किया जाए तो वो किया गया, उसमें सफलता मिली, हमारी संस्था राष्ट्रीय स्तर पे हो गई। दूसरा मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि जैसा कि प्रथम बार आपने हमें बताया था कि इसकी 1 तारीख को मीटिंग होगी, निवेदन है कृपया आप पालन। हमारे आज की मुख्य अतिथि आपको भंडारा हो रहा है, इसके लिए हमारे कर्मचारी धन्यवाद के पात्र हैं और ये होना चाहिए, अच्छी बात है। इसी बहाने मिलने जुलने का भी सौभाग्य और भगवान की प्रेरणा भी प्राप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद। नित्य सिद्ध निदं भाया पुनरुत्थानमुत्तमम्। आज राष्ट्रीय विधानमंडल पेंशनर संस्था की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में पधारे हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्रीमती सुषमा खरगवाल ने, आप लखनऊ के प्रथम नागरिक हैं और वर्तमान में मेयर हैं। माननीय डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा सर, आप अभी CIC के पद पे नियुक्त। विषय है वो है मानव जीवन पर संस्कारों का प्रभाव। संस्कार के बारे में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है, गुणांतराधानम संस्कारः। जब किसी चीज में के गुणों में परिवर्तन हो जाता है तो संस्कार कहलाता है। हमने हमेशा पढ़ा कि जो मनुष्य है वो एक सामान्य जीव, जो प्राणी होते हैं उसी के रूप में जन्म लेता है, लेकिन जब वो संस्कृति और संस्कारों से होकर गुजर जाता है तो उसे हम वास्तव में मानव की उपाधि से विभूषित करते हैं। और सर इस बार मुझे बड़ी खुशी है कि हमारी बहनें और सारी बहनें यहाँ पर मौजूद है। और जैसा मेरे साथ बताएंगे कि हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी सोसाइटी। राजकुमार विश्वकर्मा जी और हमारे विभाग में, अब हीरा ही बोलूंगी मैं तो, हमको आज पता चला है राजेंद्र पेशिया जी अपना मतलब अपनी संस्कृति से जुड़े अपनी हर चीज का, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और नगर निगम में कभी बुलाऊंगी आपको, आपकी पुस्तक मैं चाहती हूँ कि आप अपनी पुस्तक मुझे जरूर दे दीजिए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला, मैं एक कार्यक्रम में गई थी तो जयपुरिया एक स्कूल ऐसा है, वहां के बच्चों को बहुत कुछ संस्कृत में याद है। तो जब कभी मेहमान आते थे उसके लिए गेहूं की रोटी बनती थी। हम लोगों को मंडुआ, हमारे यहाँ मंडुआ होता, ज्वार बाजरा होता था, हम लोग वही खाते थे, लेकिन मेहमानों के लिए गेहूं खिलाना है। आज गेहूं छोड़ करके हम वापस अपने खान पान पे आए, इसके लिए आपको प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहिए। तो बच्चे को जिस तरीके का संस्कार हम देंगे बच्चा वैसे ही बनेगा। उसको अच्छे संस्कार देंगे तो अच्छा बनेगा। पहली टीचर माँ है और महत्वपूर्ण टीचर माँ है। पिता की उतनी जिम्मेदारी नहीं होती है, माँ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो हमारे साथ में लखनऊ की मेयर सुषमा खरगवाल जी जुड़ रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। क्या कहेंगे मैम? आपका धन्यवाद। क्या कहेंगे आज का जो इतना भव्य कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम है। संस्कार पे चर्चा हुई, हमारे क्या संस्कार थे, हमें कैसे चलना चाहिए, हमें वापस अपनी जड़ों से जुड़ना चाहिए। और हमारे पहले ये संस्कार थे, बीच में हम पश्चिम की तरफ दौड़ने लगे,
वापस हमें अपने संस्कारों में आना चाहिए। धन्यवाद आपका। आज जो राष्ट्रीय विधानमंडल पेंशनर संस्थान है उसकी ओर से मानव संस्कारों पर जीवन का प्रभाव कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस बात पर निष्कर्ष हुआ पूरे कार्यक्रम का कि जब जब किसी भी मनुष्य के ऊपर संस्कार किए जाते हैं तो वो मनुष्य सामान्य न होकर के एक विशेष मनुष्य के रूप में परिणत होता है। और दूसरा, वही व्यक्ति जो संस्कारित होता है, संस्कृति को साथ लेकर चलता है, वही हमारे लिए धरोहर बनता है, अन्यथा वो मनुष्य दायित्व बन जाता है। नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग सचिवालय विधानसभा रूम नंबर 80 में है, जहां पे आप पीछे ये स्क्रीन पे देख रहे हैं राज्य विधान मंडल पेंशनर संस्थान लखनऊ की आज बैठक हुई है। बैठक में मूल उद्देश्य जो है मानव जीवन पर संस्कारों का प्रभाव को लेकर यहाँ बैठक रखी गई है, जहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी थी और साथ में डॉक्टर राजकुमार विश्वकर्मा और डॉक्टर राजेंद्र जी भी थे। तो उनसे भी हमने बात करी किस तरह से उन्होंने क्या कहा और जिस तरह से मानव जीवन पर संस्कार का प्रभाव किस तरह पड़ता है, तो उनसे भी हमने जाना। साथ में कार्यक्रम का आयोजन जिन्होंने किया और कार्यक्रम में जो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे। तो सर, क्या नाम है आपका, पूरा परिचय क्या है? हरि प्रकाश अग्रवाल, मैं इस संस्थान का महासचिव हूँ। और आज हम लोग ने जो अपना ये कार्यशाला आयोजित की थी बैठक के साथ साथ, उसमें संस्कारों का प्रभाव, जो भारतीय संस्कार 16 संस्कार जो होते हैं, उन संस्कारों का विलुप्तीकरण लगभग हो गया है। आजकल वो संस्कार नहीं होते, इसीलिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसके लिए हमारे बीच में विषय सचिव राजेंद्र पैसिया जी, जो इसके विद्वान हैं, उन्होंने इस पर एक पूरा ग्रंथ लिखा है 16 संस्कारों पर। वो आए थे, समय कम था, केवल गर्भाधान संस्कार पर उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए और अपनी पुस्तक भी हमारे संस्थान को भेंट की है। तो इसमें उन्होंने जो जानकारी दी वो इतनी महत्वपूर्ण थी कि यहाँ की जो मातृशक्ति है, जो माताएं बहनें आई थी, उनको अवश्य इसका लाभ हुआ होगा और अन्य माताएं बहनें भी उससे लाभ उठा सकती हैं। ये हमारा संदेश था। साथ में राजकुमार जी थे, हमारे जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं इस समय, और सुषमा खरकवाल जी, जो हमारी महापौर हैं, प्रथम नागरिक हैं लखनऊ की। अरे अपना परिचय। आज हम डॉक्टर दिनेश सनोस्थी, इसी भारतीय राज्य विधानमंडल एवं जन कल्याण संस्थान में हैं। हमारे संस्थान जो है, हमारे अध्यक्ष जी ने इसको पहले राज्य स्तरीय संस्थान था, अब उसको भारतीय स्तर पर उसको जो है रजिस्टर्ड कराया है। हम सब लोग उनको बधाई देते हैं और उनको सम्मान उनके प्रति प्रकट करते हैं। बहुत अच्छा, हम लोगों की गतिविधियां लगातार बढ़ रही हैं। हम लोग भ्रमण समिति हमने गठित की है, उससे हम लोग जो है विभिन्न जगहों पर हम लोग जाते हैं, यात्राएं आयोजित करते हैं और एक करीब 4 महीने से एक भंडारा प्रति सप्ताह हम लोग करते हैं। वो भी नई गतिविधि है और आशा है कि हम लोग सचिवालय में प्रत्येक सप्ताह इसको किया करेंगे। बहुत ही संस्थान के लिए शुभकामनाएं और हमारे अध्यक्ष डॉक्टर चंद्र प्रकाश शर्मा को बहुत ही बधाई एवं धन्यवाद। कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो हम सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि हम लोग का जो पहले संस्थान राज्य विधानमंडल पेंशनर संस्थान था, अब वो भारतीय स्तर का हो गया, हाँ राष्ट्रीय स्तर का हो गया। उसके लिए हम लोग माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने क्षेत्र विस्तृत किया और उसके साथ एक जो जन कल्याण जुड़ा हुआ है, उससे हम लोग जन समस्याएं भी उठा सकते हैं आसानी से। और उसके ऊपर हम अगर कुछ लोग सुझाव देंगे अपने संघ के लोग, तो हम लोग उसका सरकार को भेजेंगे, हो सकता है उसमें कुछ सुधार हो। थैंक यू जी। मैं अनिल कुमार और एक्स पेंशनर हूँ मैं, और बहुत अच्छा लगा। इस हमारे चंद्र प्रकाश शर्मा जी जो इसके अध्यक्ष हैं, इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक लेके बहुत अच्छा चुनाव करके हम सब किया, हमें आमंत्रण किया, बहुत उसके लिए इनके लाख लाख धन्यवाद। तो हमारे साथ में चंद्र प्रकाश शर्मा जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह से प्रदेश से संगठन बढ़ करके राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया है, तो क्या कहना चाहेंगे और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आज का? तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले सभी का आगंतुकों का धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे महापौर जी राजकुमार विश्वकर्मा, मुख्य सूचना आयुक्त जी और विशेष सचिव श्री राजेंद्र पैसिया जी का
और साथ ही जितने भी हमारे अधिकतम सदस्य आए हैं, बहुत बहुत इन सब का आभारी हूँ। आज संस्कार पर कार्यशाला आयोजित यहाँ की गई है। इसमें डॉक्टर साहब की एक पुस्तक भी है, दिव्य गर्भ संस्कार के नाम से उन्होंने पुस्तक भी भेंट की है और इसमें सब संस्कारों के बारे में बताया है। संस्कार ही हमारे मानव मूल्यों का मुख्य उद्देश्य संस्कार होता है। संस्कार का प्रभाव ही मनुष्य पर मुख्य रूप से पड़ता है। आदमी कितना ही पढ़ा लिखा हो, अगर संस्कारित नहीं है तो वो नहीं कहलाता सभ्य पुरुष। तो ये बहुत बड़ी बात है और हमारा संस्थान राज्य पेंशन संस्थान आज अखिल भारतीय राज्य पेंशन संस्थान बन गया है। इसके लिए मैं अपने सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमने अभी आज इससे पहले भंडारा भी किया है और भंडारा इस तरह से कर रहे हो। हमारा संस्थान अब हर हफ्ते एक भंडारा किया करेगा इसी विधानसभा की तरफ, चारों तरफ, और यह लखनऊ में सभी जगह करते रहेंगे। हम लोग भंडारा भी करते रहेंगे और भ्रमण कार्यक्रम भी हम लोग लगातार करते रहे हैं। हमारे जितने भी पेंशनर संस्थान के पुराने सदस्य हैं वो सब आज एक्टिव हो गए हैं और अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। मानव जीवन में संस्कारों के महत्व को लेकर के जो संगोष्ठी आज रखी गई थी, तो मानव जीवन में संस्कारों का जो प्रभाव है वो जन जन तक पहुंचाने के लिए क्या तैयारी रहेगी आपकी? हम इसकी कार्यशालाएं भी आयोजित करेंगे। जैसे आज हमने उनको बुलाया था, राजेंद्र पेसिया जी को बुलाया था और उन्होंने सारे इसके बारे में बताया और विस्तार से और भी आगे बताएंगे। इसके लिए हम समय समय पर अपनी गोष्ठियाँ आयोजित करते रहेंगे और कार्यक्रम बढ़ाते रहेंगे। तो हमारे साथ में सुमन पांडे जी जुड़ रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे। तो मैम आपका बहुत धन्यवाद अर्चना जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि आज का जो प्रोग्राम था बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित हुआ और ये जो हमारी संस्था है पेंशनरों की, इसका भी अब संपूर्ण कार्यक्षेत्र संपूर्ण भारत हो गया है और इसका नाम भी बदल गया है। तो इसके जो अध्यक्ष जी हैं डॉक्टर सीपी शर्मा जी, उनके अथक प्रयासों से इस संस्था को एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। तो इसलिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देती हूँ। धन्यवाद। हम तो इस संस्था में पहली बार आए हैं और अभी जुड़े हैं और यहाँ आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो इन्होंने रिटायर्ड लोगों के लिए किया है शर्मा जी ने, तो उससे जो भी रिटायर्ड पर्सन है कम से कम भ्रमण के लिए जा सकते हैं और अच्छी जगह से जुड़ सकते हैं। और यहाँ आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। मैं भी पहली बार आई हूँ, यहाँ सबके विचार सुन के बहुत अच्छा लगा हमको। सबका सब आगे ऐसे ही चलता रहे, अच्छा रहे, सब नारी शक्ति महान बने। तो आज हम लोग आए थे सचिवालय विधानसभा रूम नंबर 80 में आए थे, जहां पे राज्य विधानसभा मंडल पेंशन संस्था के द्वारा एक बैठक रखी गई मानव जीवन में संस्कारों के प्रभाव को लेकर के, जहां पे मुख्य अतिथि के रूप में लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल आई हुई थी और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।